हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोपाल एक बार फिर से द सरकारी कॉलेज पे एक नया ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, वो भी किस कॉलेज के बारे में। जी हाँ, एनआईटी पटना। एनआईटी आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, प्लेसमेंट स्टैटिक्स आपको दिख रहा है। प्लेसमेंट स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ एनआईटी पटना। सारा डिटेल्स तो नहीं डाला हुआ, बट जो भी डाला हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा। सामने देखो, एनआईटी पटना कह रहा है कि हमारे यहाँ जो 2025 पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए 100+ कंपनी, यूजी पीजी मिला के 100+ कंपनी आए थे, और वो आए और कितना ऑफर करा, 524 बच्चे को उसने जॉब ऑफर करा, और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ गया है 41.37 LPA। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट 2025 पास आउट स्टूडेंट के लिए जो हाईएस्ट पैकेज गया है 41.37 यहाँ पे देख सकते हो, जो हाईएस्ट पैकेज है वो गया है। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एनआईटी पटना का ऑफिशियल डेटा है, उसी को हम दिखा रहे हैं। और जो एवरेज पैकेज है वो 10 LPA का है, अप्रॉक्स 9.9 LPA यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि अप्रॉक्स ये 10 LPA है। समझिए दोस्तों, फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे नीचे। प्लेसमेंट ओवरव्यू है जो 3 सेशन का दिखाया हुआ है, 22-23, 23-24 और 24-25, ये 3 ईयर का दिखाया हुआ है प्लेसमेंट। ये स्टैटिक्स है। तो मैं सबसे पहले चलूंगा 2024-25 के अंदर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो टोटल ऑफर जो यूजी के स्टूडेंट, यूजी यानी बीटेक और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे, तो यूजी के अंदर जो है 505 ऑफर दिए गए। 505 ऑफर। पिछले बार जो यूजी के स्टूडेंट को ऑफर मिला था 591 कैंडिडेट जो थे प्लेस्ड हुए थे, और उससे पहले 601 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला था यूजी के अंदर। इस बार प्लेसमेंट थोड़ा कम है। प्लेसमेंट थोड़ा कम क्या, बहुत कम है भाई। प्लेसमेंट परसेंटेज तो बहुत कम ही गया होगा। ये फाइनल तो नहीं जाना चाहिए भाई। सितंबर में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फाइनल तो ये फाइनल ही मानेंगे, और क्या मानेंगे। तो मैक्सिमम सीटें ऑफर्ड है 41.37 LPA, और पीजी के स्टूडेंट को जो मैक्सिमम मिला है, पीजी मतलब एमटेक, स्ट्रक्चरल जो एमटेक कर रहे थे, और जो भी वहाँ पे कोर्सेज होते हैं, नीचे हम लोग देखेंगे और क्या वहाँ पे कोर्सेज होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पीजी के अंदर एमटेक होता है, आर्किटेक्ट होता है, प्लानिंग होता है, मास्टर इन आर्किटेक्ट होता है, मास्टर इन प्लानिंग प्लानिंग भी होता है। तो ये सब सारी कोर्सेज यहाँ पे है। एक डेटा के अनुसार जो पीजी में कोर्सेज दिस ईयर है वो 351 है, और यहाँ पे जो अभी के ईयर में यहाँ पे यूजी का जो सीट है 891 है, 891 सीट है यहाँ पे, सॉरी 981 सीट है यहाँ पे यूजी के लिए। तो बहुत ही हम कह सकते हैं, आप जोड़ लो भाई। बट ये 2021 में कितना सीट रहा होगा, अप्रॉक्स 700 तो सीट रहा होगा। मैं मान के चलता हूँ कि 700 यूजी के अंदर सीट रहा होगा। तो अब 700 में 505 की प्लेसमेंट हुई है तो दिक्कत की बात है भाई। अब क्या ही मैं कह सकता हूँ, इसके अंदर दिक्कत की तो है लोग। और देखो, एनआईटी की ये हालत है, और बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी है, वो 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं, और एवरेज जो पैकेज बताते हैं, मेरे यहाँ तो 10 लाख क्या है एवरेज प्लेसमेंट। अरे भाई, क्या ही बच्चे को चूतिया बना रहे हो भाई। उनको क्या बच्चे को चूतिया बना रहे हो, कहते हो कि 12 लाख का प्लेसमेंट जा रहा है। ये देखो, एनआईटी की हालत है कि ये एवरेज बता रहा है कि 9.9 LPA जा रहा है, और इनकी प्लेसमेंट की स्थिति ये है, देख लो। ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ 70% प्लेसमेंट है। एनआईटी की ये हालत है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एनआईटी पटना की रैंकिंग खराब है या कुछ भी है, अच्छी कॉलेज में से एक है एनआईटी पटना, और उसकी प्लेसमेंट 70% जब जा रही है दोस्तों, तो आप एक बात मान के चलो कि दूसरे जो प्राइवेट कॉलेज हैं बाहर में, वो जो 90% बताते हैं कि 100% मेरे यहाँ प्लेसमेंट है, तो आप उसी समय समझ जाना कि वो मुझे चूतिया बना रहे हैं, ठीक है। तो उनके चूतियावे में नहीं फंसना है। सबसे बड़ी बात है खुद से डिसाइड करना। यहाँ सोचो आप प्लेसमेंट देखो एनआईटी और आईटी की इस तरह से है। और जब मैं आईटी की प्लेसमेंट देख रहा था तो वहाँ पे डेटा स्पेसिफाइड नहीं था कि कितने यूजी में प्लेसमेंट मिले, उनका भी निकल गया। मैं दिखाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, और पूरा जानने के लिए मैं वहाँ पे आईटी में कॉल भी कर रहा था कि आप अपने प्लेसमेंट के डिटेल्स बताओ, स्टैटिक्स बताओ कि कैसे कैसे क्या है, कितने प्लेसमेंट मिले यूजी के स्टूडेंट्स को, एवरेज कितना गया, मिनिमम कितना गया, मैक्सिमम कितना गया, एवरेज कितना गया। ये सब सारी डिटेल्स के लिए मैंने 2-4 लोगों को फोन करा था प्लेसमेंट सेल में आईआईटी पटना के लिए, बट कहीं से रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैं जब तक रिस्पॉन्ड नहीं आएगा मैं वीडियो भेजूंगा, चाहे मुझे अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, डेटा नहीं देंगे, तो मैं क्या है RTI फाइल करके मंगाऊंगा डेटा, और लोगों को सही बताऊंगा कि भाई क्या है स्थिति चल रही है प्लेसमेंट की मार्केट में, ठीक है। तो आप ट्रैप नहीं होना। वो फर्जी प्राइवेट कॉलेज के, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज जो है वो दावे करते हैं प्लेसमेंट के इतना गया। अरे भाई, कितना गया सही तो बता दो, तो वो नहीं बताएंगे। तो आप टेंशन नहीं लो, आपको खुद R&D करना पड़ेगा। जैसे पिछले वीडियो में बताया, वहाँ के स्टूडेंट्स से सही फीडबैक लगो जो पास आउट हुए हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट करके। तो ये देखो, यहाँ पे सारा दिख रहा है जो मिनिमम सीटीसी गया, मिनिमम 5 LPA। उन्होंने हो सकता है कि जो ऑफर करेंगे 5 LPA से कम, उनको प्लेसमेंट में आने नहीं दिया होगा, ठीक है, कैंपस हायरिंग में आने नहीं दिया होगा। तो मिनिमम जो है उन्होंने 5 LPA दिखा रहा है। पीजी के स्टूडेंट को भी मिनिमम जो गया है 5 LPA गया, और यूजी के भी स्टूडेंट को मिनिमम 5 LPA गया। प्लेसमेंट ना होने से तो अच्छा है 5 LPA, चलो मिल गया। और उसके अलावे बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट नहीं मिला, कुछ को नहीं मिला हुआ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिला। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं यूजी के स्टूडेंट। हो सकता है उनको एकेडमिक्स के अंदर जाना है तो वो गेट का एग्जाम देंगे, वो एकेडमिक्स के अंदर जाएंगे तो गेट का एग्जाम देंगे, एमटेक करना चाह रहे हो या जो भी उनका पोस्ट PhD करने का एम हो, तो वो ऐसे कैंपस में नहीं बैठते हैं दोस्त। कुछ बट वो बहुत कुछ होता है आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान में
वो बस 5% ऐसे होते हैं, 5% मान के चलो कि वो प्लेसमेंट नहीं लेते। सेम स्थिति देख लो यूजी के अंदर टोटल 591 है 2023-24 में, इससे तो ज़्यादा ही था। वहाँ भी हाईएस्ट प्लेसमेंट भी 44.92 था, मतलब 45 लाख की प्लेसमेंट हाईएस्ट गई थी। और पीजी के अंदर 17 लाख की गई थी। इस साल पीजी के अंदर 12-12.5 लाख की है। मिनिमम जो था 23-24 में 3 LPA 4 LPA। क्या भाई NIT कैसे एंटर कर देता है 3 LPA का? वो कौन सा ले गया उसको 3 LPA में? ठीक है, तो एवरेज CTC देख लो उस ईयर का, पिछले बारी की 9.4 LPA है और पीजी के लिए 8 LPA है। तो अब इसका घट ही रहा है भाई, बढ़ेगा कैसे? बढ़ाना है। उसके पहले देखो 52 LPA था, ओ माय गॉड मैक्सिमम। और जो पीजी के स्टूडेंट को मिला 30 LPA का, और ये सारी चीज़ें एवरेज इसमें 12.66 LPA था। तो इस बार की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी नहीं है NIT पटना का। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेते हो अपने एकेडमिक्स के लिए, अपने आगे की पढ़ाई के लिए। अगर आप +2 में पढ़ रहे हो, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आप बीटेक करने से कोई इंजीनियर नहीं बन जाएगा। इंजीनियर कैसे बनता है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस इतना याद रखो, बीटेक कर लेने से कोई इंजीनियर नहीं बनता है। इंजीनियर बनने की एक क्वालिफिकेशन होती है बीटेक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, लेते हैं आपसे आज्ञा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए कॉलेज को रिव्यू करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो तो ये बहुत गलत बात है। मेरे वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ कि एक बंदा है जो इन्फॉर्मेशन देता है, नया वीडियो बनाना शुरू किया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।